भाई हैक होने के 99% छोड़ो, आज की डेट में तो 100% चांसेस है। तो वो वाला मोड भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। और टेम्परेचर टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। और वो IGPU का गेम खेल रहे हो तो हमें तो 120 हर्ट्ज से ऊपर नहीं मिल रहा, जबकि ग्राफिक्स कार्ड वाला पीसी बनाया होता है। आपके पीसी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। तो यार हम अपने चैनल पे इतने सारे पीसी बिल्ड्स करते हैं, फुल ऑन पीसी वाला कंटेंट पोस्ट करते हैं, और अब मैं देख रहा हूँ लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है खुद पीसी बिल्ड करने में। एंड हमने भी वीडियोस बना रखी हैं हाउ टू बिल्ड अ पीसी वाली। अब वो चीजें तो आप कर लेते हो, लेकिन पीसी बिल्ड होने के बाद क्या, वो एक सबसे बड़ा एक चैलेंज हो जाता है कि भैया विंडोज है, बायोस की सेटिंग्स है, उसके बाद ड्राइवर्स हैं, फिर पीसी की परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रही। मुझे खुद इतनी बार कमेंट मिलते हैं कि भैया जितने एफपीएस आपके ग्राफिक्स कार्ड और ये सीपीयू कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, यार हमारे को तो मिल नहीं रहे। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम ऐसी पीसी के अंदर करते हैं जिससे आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो वही सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे, थिंग्स टू डू आफ्टर बिल्डिंग अ पीसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया बायोस से। बायोस एक लगा लो मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर है। जब आप पीसी ऑन करते हो उसके अंदर आपको कभी एक बूटिंग स्क्रीन दिखते हैं विंडोज से पहले, एंड कहते हैं ये वाला बटन दबाओ टू एंटर बायोस सेटिंग्स। वो होती है आपकी बायोस। एंड बायोस के अंदर आपको सारे कंपोनेंट्स दिख जाएंगे, कौन सा प्रोसेसर लगाया है, कौन सा ग्राफिक्स कार्ड लगाया है, रैम कितनी है, रैम की ओवरक्लॉकिंग हमारी बायोस से होती है, उसके ऊपर अभी आगे आता हूं। तो बेसिकली जब पीसी आप ऑन कर रहे हो, जो जो आपने कंपोनेंट लगाए हैं आप चेक भी कर सकते हो कि कोई डैमेज तो नहीं है, चल रहा है नहीं चल रहा, या पीसी ऑन नहीं हो रहा तो उसका रीजन क्या है, कौन सा कंपोनेंट सही से नहीं लगा, या कंपोनेंट डैमेज हो गया आपसे बिल्ड करते हुए, या जो भी है, तो वो बहुत जरूरी है। एंड यस पीसी बिल्ड आप करोगे उसमें भाई साहब देखो तुम करने वाले हो घंटों घंटों गेमिंग, या चलो ऑफिस वाला काम भी हो गया, तो आंखों पे स्ट्रेन पड़ जाता है भाई, बहुत खतरनाक। तो आपको एक अच्छा ब्लू कट वाला आईवेयर तो भाई डेफिनेटली चाहिए होगा। बाकी देखो आप पीसी के लिए तो यूज करोगे, लेकिन एक स्टाइल स्टेटमेंट भी बनी जाता है। और यूजुअली मेरे को कमेंट्स मिलते हैं जो ब्लू कलर का फ्रेम में लगाता हूं, लोग पूछते हैं भैया काफी बढ़िया लग रहा है, कौन सा है, कहां से लिया। बेसिकली लेंसकार्ट की हसलर सीरीज है, और अगर आप शार्क टैंक देखते होगे तो उसके अंदर जो पीयूष बंसल है, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ लेंसकार्ट, वो भी यही फ्रेम पहन के रखते हैं। और ये ना टॉप सेलिंग कलेक्शन है लेंसकार्ट का। और इसके अंदर हमारे को 3 नए शेड्स और मिलते हैं, एक है फ्रॉस्ट, और एक है सनस्टोन, एंड एक है पिंक क्रिस्टल। तो मैं गया लेंसकार्ट के स्टोर पे और ये फ्रॉस्ट वाला फ्रेम लिया जो मेरे को अच्छा लग रहा था। एंड भाई स्टोर पे आपको फ्री आई चेकअप मिल जाता है, 10 मिनट लगते हैं और मैंने करवा लिया वहां पे, फटाफट इजी सा प्रोसेस है। वैसे एक चीज आप मेरे को कमेंट करके बताना, मेरे ऊपर ये मिडनाइट ब्लू जच रहा है या फिर ये फ्रॉस्ट वाला। और जैसे कि मैं पीसी की बात कर रहा था, ये जो फ्रेम है मेरे को तो नजर का चश्मा लगा हुआ है, लेकिन आप इसको 0 पावर में भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपको ब्लू कट वाले लेंसेज मिलते हैं। और ये 90% हार्मफुल डिजिटल लाइट को ब्लॉक करता है। और सबसे बढ़िया चीज भाई लाइट वेट है, फेस पे लगाने के बाद पता ही नहीं लगता कुछ ऐसा चश्मा लगाया भी हुआ है। और इसके अंदर हमारे को यही कलर्स नहीं 15+ कलर ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपकी जैसी चॉइस हो आप चेकआउट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट लेंसकार्ट का, यहाँ पे आपको बाय 1 गेट 1 मिलता है जस्ट एट ₹2000। और हाँ, मेरी वीडियो पाया कुछ फायदा नहीं होगा, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको फ्री कॉन्टैक्ट लेंसेज मिल सकते हैं। तो भाई चेकआउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपने लिए एक स्टाइलिश सा फ्रेम बनवाओ। एंड यस इंपॉर्टेंट चीज आपके पीसी बिल्ड के लिए, जो आप रैम इंस्टॉल करते हो, रैम की जो क्लॉक स्पीड होती है वो बाय डिफॉल्ट कम होती है, उसको आपको ओवरक्लॉक करना होता है थ्रू XMP, जो इंटेल के मदरबोर्ड्स में होता है। और अगर AMD का पीसी बिल्ड करा है तो उसके अंदर AMD Expo मिलता है आपको, जो आप बायोस सेटिंग्स में जाकर टर्न ऑन कर सकते हो, जिससे आपको हाईएस्ट क्लॉक स्पीड आपकी रैम की मिल पाए एंड ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। एंड बायोस की इतनी बात चल रही है, बायोस की सेटिंग्स में एक रीसाइजेबल बार का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको बाय डिफॉल्ट वैसे एनेबल्ड ही मिलता है, बट स्टिल आप चेक कर लेना कहीं ऑफ तो नहीं है। बेसिकली फीचर क्या करता है, आपके प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड के कनेक्शन को इंप्रूव करता है, जिससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा VRAM कंज्यूम हो पाती है आपकी गेमिंग के अंदर, एंड ऑप्टिमाइज करता है परफॉर्मेंस को। अब ये जो सारी मैंने आपको चीजें बताई, आप विंडोज इंस्टॉलेशन से पहले कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे पहले तो विंडोज इंस्टॉल करने के बाद भी कर सकते हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट विंडोज इंस्टॉलेशन, उसके लिए आपको एक और पीसी सिस्टम चाहिए होगा। अगर आपके घर पे नहीं है तो किसी आसपास के कैफे में या किसी दोस्त यार के घर पे जाओ, एक 16 GB की पेन ड्राइव ले लो और गूगल पे टाइप करो विंडोज 11 डाउनलोड। पहले ही नंबर पे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पेज मिल जाएगा, जहां पे आपको विंडोज मीडिया क्रिएशन टूल मिल जाता है, जो कि फ्री है। उसको जस्ट डाउनलोड करो एंड उसके थ्रू आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल विंडोज पेन ड्राइव आप बना सकते हो। एंड यस, ये जो विंडोज है ये एक्टिवेटेड नहीं होती, जस्ट आप विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो। विंडोज एक्टिवेशन के लिए आपको प्रोडक्ट की खरीदनी पड़ेगी, और भी जुगाड़ इफ यू नो आप कर सकते हो। एंड यस, अगर आपने प्री बिल्ड पीसी लिया है या किसी इंटीग्रेटर से बाय किया है, वहां से विंडोज पहले से इंस्टॉल्ड मिलती है। और एक चीज, विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे डिस्क पार्टीशन, भाई लोग 512 GB की SSD लगवा रहे हैं, 1 TB की लगवा रहे हैं, 2 TB की, या मल्टीपल लगवा रहे हैं कि हार्ड ड्राइव या SSD का कॉम्बिनेशन। तो पार्टीशन जरूर अच्छे से कर लेना, ऐसा ना हो आप एक ही ड्राइव बना लो, फिर उसी में विंडोज है, उसी में डेटा है, किसी दिन उड़ेगा तो सभी उड़ जाएगा। तो आपको C ड्राइव को एक एलोकेटेड स्पेस देनी चाहिए, उसके बाद जो बचे डिवाइड करके अलग अलग ड्राइव्स बना लो, जो बहुत बेनिफिशियल रहता है। किसी में गेम रख लिया, किसी में पढ़ाई लिखाई का मटेरियल रख लिया, बाकी आपको पता ही है। अब जब विंडोज इंस्टॉल हो गई है तो आपके पीसी की बेस्ट से बेस्ट और ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए बायोस का अपडेट होना बहुत जरूरी है। जस्ट आपको गूगल पे अपने मदरबोर्ड का मॉडल सर्च करना है, उसकी वेबसाइट आ जाएगी ऑफिशियल, उसमें सपोर्ट वाले पेज पे जाके वहां पे आपको लेटेस्ट बायोस वर्जन मिल जाएगा, जो आप बायोस वर्जन बायोस के सेटिंग्स में जाके चेक कर सकते हो। अगर लेटेस्ट है तो अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नंबर में चेंज है, वेबसाइट वाला ज्यादा है, तो वेबसाइट वाला डाउनलोड करो, पेन ड्राइव के अंदर डलता है, पेन ड्राइव प्लग इन करनी है, बायोस की सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे MSI के मदरबोर्ड में इजी फ्लैश करके हमारे को ऑप्शन मिलता है, ऐसे अलग अलग मदरबोर्ड में अलग अलग नाम होता है, तो आप उसकी मैनुअल
गूगल में या फिर गूगल पे चेकआउट कर सकते हो कि कैसे करना है और अपनी बायोस अपडेट कर लो। और बायोस अपडेट करते हुए खास ख्याल रखना, लाइट नहीं जानी चाहिए, मतलब पावर सप्लाई चलती रहनी चाहिए। मतलब इन्वर्टर पे करो, यूपीएस लगा लो, कुछ भी, अगर बीच में बंद जाता है तो मदरबोर्ड के ब्रिक होने के चांसेस होते हैं। फिर आपको बायोस रीफ्लैशिंग करवानी पड़ती है। दैट इज अ वेरी टिपिकल प्रोसेस जो आप नहीं कर पाओगे, आपको मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। देन टीपीएम 2.0 एंड सिक्योर बूट, ये भी बायोस के अंदर ही आपको मिलेंगे। दोनों फीचर्स को आप एनेबल कर लेना। टीपीएम इज ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल, जो विंडोज 11 की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये ज्यादा इसके बारे में जान के क्या करोगे, गूगल कर लेना। एंड ये चीज ना हमारे वैलोरेंट में भी काम आती है। कभी कभी हमने देखा होगा ना, टीपीएम 2.0 एंड सिक्योर बूट को एनेबल करना पड़ता है वैलोरेंट को चलाने के लिए। एंड ये एनेबल क्यों करना होता है, बिकॉज एंटी चीट सिस्टम्स होते हैं ना जितने भी ई स्पोर्ट्स गेम में, वो सिक्योर बूट और टीपीएम की वजह से ही चल पाते हैं। तो वो एनेबल करना इज मैंडेटरी। अब देखो आपकी विंडोज हो गई इंस्टॉल, पार्टीशन हो गए, सब एकदम मामला सेट है। अब आता है सबसे टिपिकल टास्क, आपको ड्राइवर्स एंड सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपने सामान इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले देखो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए वाईफाई ड्राइवर कैसे डाउनलोड करें जब इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा। तो अपने फोन में यूएसबी टेथरिंग के थ्रू अपने फोन को कनेक्ट कर लो, तो उसके थ्रू आप इंटरनेट चला सकते हो। वहां से सबसे पहले विंडोज की सेटिंग्स में जाओ एंड विंडोज अपडेट चेक कर लो। उसमें जितने भी रिक्वायर्ड अपडेट्स होंगे ऑडियो के, वाईफाई, ब्लूटूथ, सारे विंडोज अपने आप उठा लेती है। एंड उसके बाद आपका सिस्टम इनिशियली यूज करने लायक हो जाएगा। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली मदरबोर्ड के सपोर्ट वाले सेक्शन में फिर से जाना है। मदरबोर्ड का मॉडल एग्जैक्ट डालना, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर देना। अगर आपने विंडोज 10 डाली है, 11 डाली है, उसके जितने ड्राइवर होंगे आपके मदरबोर्ड के सारे एक एक करके इंस्टॉल कर लो, जिससे एकदम बढ़िया आपका पीसी चल पाए। वरना कहते हो भैया मजा नहीं आ रहा, ये है वो है, चीजें नहीं चल रही, कोई दिक्कत आ रही है। फिर आता है आपका ग्राफिक्स कार्ड। अगर आपने जीपीयू वाली पीसी बिल्ड करी है तो अगर AMD का जीपीयू है, गूगल पे सर्च करो, उसी का मॉडल मिलेगा, उसी की वेबसाइट में जाओ, सपोर्ट में जाओ, ड्राइवर डाउनलोड कर लो। एनवीडिया का प्रोसेस थोड़ा सा मेरे को बेटर लगता है। आपको एनवीडिया ऐप डाउनलोड करनी है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगी जीपीयू कौन सा है और आपको उसी के हिसाब से ड्राइवर भी दे देगी, जिसके अंदर गेम रेडी ड्राइवर और स्टूडियो ड्राइवर अलग अलग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसे पीसी को आप यूज करने वाले हो। वैसे गेम रेडी वाले सबसे सही रहते हैं, बिकॉज गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में अच्छा काम करते हैं। और अगर प्रोडक्टिविटी फोकस्ड ही हो तो एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर चलाना, बिकॉज वो जितनी प्रोडक्टिव एप्स है जैसे एडोबी की एप्स वगैरह होगी, उसके लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। और जैसे ही गेमिंग पीसी के अंदर फुल ऑन लाइटों के तड़के होता है, और उन लाइटों को करना होता है कस्टमाइज। मतलब अगर आपने कस्टमाइजेबल वाले फैंस लगवाए हैं तो एक होते हैं बेसिक आरजीबी वाले फैंस जो बस बटन से चेंज होते हैं या फिर चेंज होते भी नहीं है कलर। उनके लिए नहीं कह रहा हूं, जो एक्चुअल आपने पैसा खर्चा करके बढ़िया एआईओ लगाया है, बढ़िया एयर कूलर लगाया है, जिसकी आप आरजीबी कस्टमाइज कर सकते हो। तो बेसिकली मदरबोर्ड के साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, एमएसआई के लिए एमएसआई सेंटर का, गीगाबाइट के लिए अपना सॉफ्टवेयर है, एसूस का अपना है। तो जो भी आपका मदरबोर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो एंड उसके अंदर आप सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और अगर आपने एआईओ लगाया है, उसके अंदर कस्टमाइजेबल डिस्प्ले लगवाई है, जिस पर अपनी फोटो सेट करनी हो, तो वो सारी कस्टमाइजेशन भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के अंदर होती है। अब सारा कुछ करने के बाद आ जाती है परफॉर्मेंस वाली बात, जिसमें लोग ज्यादातर लैग कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, फटाफट बस गेम डालना, आप खेल लो। नहीं, परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छे एफपीएस चाहिए। कैसे आएंगे? सबसे पहले पीसी का एक पीक परफॉर्मेंस मोड होता है, उसको अनलॉक करना होता है। तो उसके लिए आपको सीएमडी ओपन करना है, उसके अंदर ये कमांड डालनी है जो स्क्रीन पे आ रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एंड उसके बाद पीसी को अपने रीस्टार्ट कर लो। तो जब आप कंट्रोल पैनल में पावर वाले ऑप्शन में जाओगे तो आपको एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस मोड मिलेगा, जिससे आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी आपके सीपीयू और जीपीयू की। और अगर ये सीएमडी वाला मामला नहीं करना, तो जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर नहीं बताया कस्टमाइजेशन वाला, उन सॉफ्टवेयर के अंदर भी अलग अलग मोड्स होते हैं। जैसे एमएसआई के हमारे ज्यादातर मदरबोर्ड है स्टूडियो में, तो उसके अंदर यूजर सिनेरियो होता है, जिसके अंदर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस होता है। तो जैसे हम वो मोड को भी यूज करते हैं ना, तो भी अपने आप अल्टीमेट परफॉर्मेंस अनलॉक हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको चेक करना जरूरी है कि अल्टीमेट परफॉर्मेंस अनलॉक हुआ या नहीं हुआ, वरना फिर मजा नहीं आएगा गेम खेलने में। एंड यस, परफॉर्मेंस से याद है, कुछ मदरबोर्ड्स की बायोस सेटिंग्स के अंदर भी जाके परफॉर्मेंस मोड्स मिलते हैं। जैसे हमने इंटेल कोर अल्ट्रा 9 की जब वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने टेस्ट करा भी था कि परफॉर्मेंस मोड मिलता है हमारे को मदरबोर्ड में, जिससे ज्यादा वॉटेज पुश हो रही थी। ऑब्वियसली थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है उससे, लेकिन बिजली का बिल भी ज्यादा आता है, पावर कंजम्पशन ज्यादा हो जाती है। तो वो वाला मोड भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। उसके बाद जो आपने मॉनिटर लगाया है, कौन से रेजोल्यूशन का मॉनिटर है, क्या रिफ्रेश रेट है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं भैया हमने 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लगाया, हमें तो 120 हर्ट्ज से ऊपर नहीं मिल रहा। वो बेसिकली डिपेंड करता है आपके HDMI वर्जन पे या DP वर्जन पे। कुछ लोग HDMI से कनेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट कर लेते हैं, जबकि ग्राफिक्स कार्ड वाला पीसी बनाया होता है और वो IGPU पे गेम खेल रहे होते हैं ना, पता भी नहीं होता। तो आपने अगर ग्राफिक्स कार्ड वाली पीसी बिल्ड करी है तो ग्राफिक्स कार्ड में DP HDMI पोर्ट होता है, उससे ही मॉनिटर को आउटपुट दो। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है, आपने सिर्फ प्रोसेसर वाली पीसी बिल्ड करी है, तब मदरबोर्ड से आउटपुट होता है। एंड यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाके मैक्सिमम रेजोल्यूशन और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आप सिलेक्ट कर लो, जिससे एकदम स्मूथनेस वाला मामला बना रहना चाहिए। एंड जो HDMI का वर्जन होता है, DP का वर्जन होता है, उससे मैक्सिमम रेजोल्यूशन और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट कितना होगा वो डिपेंड करता है। तो वो चेक करना बहुत जरूरी है, वरना अगर आपने 4K 240 हर्ट्ज का ले लिया मॉनिटर और आपका कोई बहुत पुराना ग्राफिक्स कार्ड है जिसमें एक्चुअल उतना रिफ्रेश रेट और उतना रेजोल्यूशन का सपोर्ट ही नहीं है, तो वो पूरी ऑप्टिमम आउटपुट नहीं दे पाएगा आपको। और अगर आपने प्री बिल्ड पीसी बनवाया ना, तो एक हार्डवेयर एक्सेलरेशन का मोड होता है, वो जरा चेक कर लेना, क्योंकि उसकी वजह से ना कभी-कभी पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। और उसके बाद मेरी तरफ से प्रो टिप, बेसिक एप्लीकेशंस जो हम अपने हर पीसी में डालते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे सारी आ रही होंगी, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन।
एंड एक और प्रो टिप मेरी तरफ से, अगर आप कोई भी क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड विंडोज, क्रैक्ड गेम्स अपने पीसी पे चला रहे हो, आपके पीसी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, उसके अंदर सोशल मीडिया लॉगिन करने से पहले 10 बार सोचना, कोई भी बैंकिंग की ऐप हो गई, कुछ भी ऐसी सेंसिटिव चीज है ना आपके सिस्टम में, भाई हैक होने के 99% छोड़ो, आज की डेट में तो 100% चांसेस है। क्रैक्ड एप्लीकेशन को भाई ना करो डाउनलोड आज की डेट में, तो आपके लिए बढ़िया है। या फिर सोच लो कि भैया सिर्फ अगर सॉफ्टवेयर चलाना तो बस सॉफ्टवेयर चलाऊंगा, गेम खेलना तो गेम खेलूंगा, कोई भी सेंसिटिव चीज लॉगिन नहीं करूंगा क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के साथ, वरना फिर चीजें आप परचेज करो, ऑथेंटिसिटी चलाओ, फिर चाहे वो गेम हो फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, बहुत सारे केसेस है, फोटोशॉप डाल लेते हैं, प्रीमियर प्रो डाल लेते हैं, कुछ भी सॉफ्टवेयर वगैरह डाल रहे हैं, और अगले दिन कहते हैं भाई मेरा तो जीमेल हैक हो गया। भाई सिस्टम एनक्रिप्ट होता हुआ देखा मैंने, सिस्टम की सारी फाइलें एनक्रिप्ट हो जाती है, वॉलपेपर तक चेंज हो जाता है, और उसमें अकाउंट नंबर और बिटकॉइन की पेमेंट का भी लिख के आता है कि भाई क्या चल रहा है ये। तो समझदारी से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग पायरेटेड चीजें वगैरह यूज करते हैं, तुमने देखा होगा उसके अंदर या तो कहता है एंटीवायरस को बंद करो वरना फाइल उड़ा देता है, विंडोज का डिफेंडर तक भी बंद करना पड़ता है वरना वो चीज चलती ही नहीं है। तो भाई अगर आप ऑथेंटिसिटी से आप सारी चीजें कर रहे हो, सारे पेड सॉफ्टवेयर, सारे पेड गेम्स हैं, तो विंडोज का डिफेंडर भी अपने आप में बहुत बढ़िया, कोई एंटीवायरस लेने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको एंटीवायरस बाय करना है, बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड्स हैं, किसी का भी एंटीवायरस आप बाय कर सकते हो, जो ऑब्वियसली आपको पैसे भर के खरीदना पड़ेगा, उसमें भी फ्री के जुगाड़ मत पड़ना, वो एक टाइम तक एक पर्टिकुलर चीजों को कंट्रोल करता है, उसके बाद वो भी कुछ नहीं करता। बट एंटीवायरस के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खाता है सिस्टम के, बहुत ज्यादा सिस्टम को स्लो करता है। अगर आपने बहुत हाई एंड पीसी बिल्ड करा तो उसके अंदर इतनी दिक्कत नहीं आएगी, बट लोअर एंड वालों को प्रॉब्लम आती है। और अगर ऑथेंटिसिटी से आपको गेम खेलना है और सस्ते में काम चलाना है, तो एक्सबॉक्स का गेम पास बाय कर लो भाई, बहुत सारे गेम्स है उसके अंदर, एंड डे 1 रिलीजेस भी फ्री में मिल जाती है, और कुछ ऐसा है 5 से 7,000 रुपए साल की मेंबरशिप पड़ती है। वो बहुत एक अच्छा मेथड है अगर आपको इनिशियली ही गेम्स खेलने हैं। जुगाड़ के लिए जितना कम हो सके उतना ही पीछे बढ़ो। देन ये सारी चीजें करने के बाद अगर आपने हमारी वीडियो देख के पीसी बिल्ड लिया है, तो उसके अंदर सिनेमा 423 के स्कोर्स वो मैच कर लो, सिनेमा 423 फ्री में आपको मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से। Geekbench 6 डाल लो, उसके अंदर आप सीपीयू के स्कोर्स और जीपीयू का ओपनसीएल स्कोर टेस्ट कर सकते हो। देन जितने भी बेंचमार्क सॉफ्टवेयर हैं जो हम रन करते हैं, उससे आप मैच कर सकते हो कि भाई पीसी की बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है नहीं आ रही निकल के। और टेम्परेचर टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। कोई गेम चला लो या फिर सिनेबेंच R23 चला के ना उसको थ्रॉटलिंग पे डाल दो, एंड HW इन्फो डाल लो, उसके अंदर आपको सारी कोर्स, थ्रेड्स, वॉटेज कितनी जा रही है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जा रहा है, कि आपने जो कूलर लगाया है वो ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर 100 डिग्री जा रहा है और सिस्टम ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के बाद बंद हो जा रहा है। वो होता है ना गेम खेलते खेलते बंद हो गया और एकदम से अटकने लग गया, चिपकने लग गया, तो आपको थोड़ी सी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी खुद से। और ये आपका सिस्टम पूरा रेडी हो चुका है। बाकी पोर्ट्स वगैरह हैं जो आप खुद से चेक कर ही लोगे, कुछ भी दिक्कत परेशानी आएगी तो आपको डायग्नोस करना पड़ेगा खुद से। एंड 99.9% मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बता दिया। कुछ रह गया हो तो कमेंट कर देना, अच्छा कमेंट होगा तो मैं पिन कर दूंगा और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। एंड अगर मैंने आपकी कुछ हेल्प करी हो तो थैंक यू लिख देना, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक मार देना, और बस यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।